लास्ट वीडियो में हमने लिमिट की डेफिनेशन जान ली थी। अब देखो हम जान रहे हैं कि ना लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स जो है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, इवेल्यूट कैसे करना है। उसके लिए अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग फंक्शन के टाइम पे हम अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम उसको थोड़ा सा कैटेगराइज कर रहे हैं कि कब क्या अप्लाई करना है ना। तो पहला ये है कि ना अगर ए डोमेन में है, जिस पॉइंट पे हमें लिमिट की वैल्यू वैल्यूट करनी है, अगर वो पॉइंट डोमेन में है तो मैं इसके दो केसेस बना रहा हूं। फर्स्ट केस ये है कि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो एक ऐसा फंक्शन है जो केवल एक टर्म में डिफाइंड है ना, एक टर्म में डिफाइंड है और उसके डोमेन में ए है। ठीक है, बात को समझना। मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, पोलिनोमियल फंक्शन हो गए, रैशनल फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो गए, लोगरिथमिक फंक्शन हो गए, या इनसे बनने वाले फंक्शन, इनमें से किसी दो को उठा लिया, उनको ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, लॉग एक्स बेस ए है। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं, इनके डोमेन में ए है। ए वो पॉइंट है जो डोमेन में लाई कर रहा है ना। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए सीधा ए रखते हैं और आंसर आ जाता है ना। जैसे कोई हमसे पूछे कि भाई लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू 2x³ प्लस 1/3 बता दो, तो क्या करेंगे, x को 2 डालो, आंसर आ जाएगा। 2 डालते ही 3 आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है कि डोमेन में वो है और फंक्शन एक ही टर्म में डिफाइंड है ना। और देख लो, लिमिट एक्स टेंस टू 10 से ऐसा कुछ दे दिया, x³ प्लस लॉग x बेस 10 ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, x को 10 रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं है, अनडिफाइंड है ही नहीं। हम कह रहे हैं कि डोमेन में है, इट मींस अनडिफाइंड नहीं है। ना तो वो इनफाइनाइट बन रहा है, ना वो इनडिटर्मिनेंट बन रहा है ना। इनडिटर्मिनेंट वर्ड का मीनिंग आगे डिटेल में जानेंगे, तो अभी बस ये जान लो अनडिफाइंड नहीं है। तो उस टाइम पे x को वैल्यू, x को ये रखेंगे और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1000 प्लस 1, दैट इज 1001। ठीक है, x को 10 रखना, आंसर आ जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूं, एक ऐसा फंक्शन, मतलब मैंने कुछ एग्जांपल लिख दिए, पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गए, लोगरिथमिक फंक्शन हो गए, या इनके इनसे बनने वाले कुछ और फंक्शंस। मतलब लॉग एक्स की बात नहीं कर रहे, लॉग के अंदर एक्स की जगह x² प्लस 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए ना। तो इनसे बनने वाले जो फंक्शंस हैं, जिन मतलब पूरे डोमेन के लिए फंक्शन की ओनली एक डेफिनेशन है, फंक्शन की ओनली एक डेफिनेशन है, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि सीधी वैल्यू रखें और आंसर आ जाए ना। अब दूसरा केस ये है कि ए डोमेन में है और फंक्शन जो आपका है वो पीस वाइज डिफाइंड है। पीस वाइज डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि ना डोमेन के लिए जो डोमेन अपना है वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर पार्ट के लिए अलग अलग डेफिनेशन आ रही है। 2 या 3 पार्ट में डिफाइंड है फंक्शन, या 10 पार्ट में डिफाइन है, कितने भी पार्ट में डिफाइन हो सकता है। तो उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको अगर लिमिट निकालनी है जिस पे वो फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो रही है, तो उसके लिए हमें सतर्क रहना है। उसके लिए हमें LHL एंड RHL अलग अलग कैलकुलेट करने हैं। अगर वो सेम आएंगे देन लिमिट का एग्जिस्टेंस है। तो यहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, इसको भी चेक करना रहेगा। यानी पहले हमें RHL LHL निकालना है, फिर जाके लिमिट की बात करनी है। तो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन अगर है, ये मैं डिटेल में बता रहा हूं, बताया कि x ए डोमेन में है, फंक्शन पीस वाइज डिफाइंड है। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको पीस वाइज डिफाइंड कौन कौन से, जैसे GIF हो गया, सिग्नम हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, या इस टाइप से फंक्शन डिफाइन है, x greater than 1 के लिए ये, x less than 1 के लिए ये है। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन हो गया। देखो पीस वाइज डिफाइंड क्यों कह रहे हैं वो आपको क्लियर है कि जैसे GIF की बात करते हैं तो x -1 से 0 के लिए -1 है, 0 से 1 के लिए 0 है, 1 से 2 के लिए 1 है, 2 से 3 के लिए लिखेंगे तो आपको पता है 2 से 3 के लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो हमें ये बात अप्लाई, ये हमें क्या करना है, RHL एंड LHL सेपरेटली कैलकुलेट करने हैं, और उससे हमें बताना है, उससे हमें चेक करना रहेगा कि फंक्शन की लिमिट का एग्जिस्टेंस है या नहीं है। इसकी डेफिनेशन भी हम जानते हैं। इसको हम लिखते कैसे हैं, x - GIF लिखते हैं, तो इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको याद है,
x अगर x 0 से 1 है, 1 से 2 के लिए x माइनस 1 बनेगा, ठीक है। सिमिलर वे में इन्फाइनाइटली मैनी डेफिनेशंस इसकी बन गई ना। तो कुल मिला के फंक्शन की अगर दो भी डेफिनेशन बन रही हैं, 2 और मोर देन 2 डेफिनेशंस हैं उस मतलब फंक्शन के पूरे डोमेन के लिए, मतलब डोमेन के अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग तरीके से फंक्शन डिफाइंड है, देन आपको क्या करना है, जहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है उस पॉइंट पे अगर लिमिट निकालनी है तो LHL एंड RHL दोनों कैलकुलेट करने हैं। दोनों अगर इक्वल आएंगे तो लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात बताई कि पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, LHL एंड RHL दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट करने हैं। एक और बात यहाँ पे ऐड कर लें, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन के लिए तो ये करना ही है, साथ में अगर कंपोजिट फंक्शन है उस टाइम पे भी ये करना हो सकता है ना, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन भी यहां पे साथ में लिख लेते हैं, ठीक है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन ये सारे एग्जांपल्स हो गए, साथ में कंपोजिट फंक्शन दूसरे पार्ट में ही हम कह रहे हैं कंपोजिट फंक्शन के टाइम पे भी ऐसा हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन केस में क्या करना है, इवैल्यूएट RHL एंड LHL, ठीक है। तो लिमिट के एग्जिस्टेंस के लिए LHL RHL निकालना पड़ेगा। अब LHL RHL निकालना है, वो अगर इक्वल आ रहे हैं, फाइनाइटली डिफाइंड हैं वो दोनों, उनका एग्जिस्टेंस है RHL LHL का और वो फाइनाइटली डिफाइंड है और दोनों इक्वल हैं, देन लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है कि फंक्शन अगर पीसवाइज डिफाइंड है तो हमें क्या करना होगा, फंक्शन के डोमेन में इवन a है फिर भी हमें क्या करना है, चेक करना है, RHL निकालना है, LHL निकालना है, वो अगर इक्वल है तो लिमिट का एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज नहीं है। जैसा हमने GIFX में किया था कि अगर कोई भी इंटीजर पे हम बात करेंगे, x टेंस टू सपोज 2 पे बात करते हैं, तो हमें LHL कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल LHL का मीनिंग हम जानते हैं, x टेंस टू 2 माइनस fx, ठीक है। तो उस टाइम पे आप यहाँ पे 2 से स्लाइटली कम रखेंगे ना LHL के लिए, तो ये 1 हो जाएगा। RHL कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 2, तो इस वजह से इस लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं है। LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो लिमिट का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। लिमिट का एग्जिस्टेंस चेक ही करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखो अगर क्लियर है तो इस टाइप के जो भी फंक्शन है, फंक्शन मैं दोबारा से बोल रहा हूं, GIF फंक्शन कहीं भी दिखे, ऐसा नहीं पूरा फंक्शन GIF हो सकता है x के मतलब कोई कंटिन्यूस फंक्शन, आई मीन टू से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ में GIF दे दिया, या साइन x को GIF में डाल दिया। GIF कहीं भी दिखे, सिग्नम दिखे, फ्रैक्शनल पार्ट दिखे, मॉड x दिखे, ठीक है, इस टाइप के फंक्शंस अगर दिख रहे हैं तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट जिस पे लिमिट निकालनी है उसके बारे में समझना है कि अगर वो डेफिनेशन चेंज कर रहा है फंक्शन उस पॉइंट पे, देन हमें RHL LHL इंडिविजुअली कैलकुलेट करने हैं। अगर वो इक्वल आएंगे तो लिमिट का एग्जिस्टेंस है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है बाद में डिस्कस करेंगे हम। हाँ, अब अगर जो है A जो है वो डोमेन में, A जो है वो अपने डोमेन में है ही नहीं, ठीक है। दूसरा केस मैं ले रहा हूं कि अगर A डोमेन में नहीं है, A जो है जिस पे हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है, दैट डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। डज नॉट बिलोंग टू डोमेन का मतलब है कि f ऑफ A डिफाइन नहीं है भाई, है ना। f ऑफ A डिफाइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि x को A रखने पे जो आपका फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। एट x इक्वल टू A फंक्शन इज अनडिफाइंड और फंक्शन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अटेंड कर रहा है। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ना, ये नई चीज जो है वो डिस्कस करते हैं। एट x इक्वल टू A फंक्शन इज अप्रोचिंग टू, फंक्शन अटेन्स इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना। इस केस में क्या करना होगा, ध्यान से समझना इस बात को। देखो इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले
ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स है ना, 7 टोटल इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। हर फॉर्म के लिए कुछ अलग मेथड होगा, तो वो मेथड्स हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। अब ये 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या हैं वो डिटेल में पहले डिस्कस कर लेते हैं ना। जैसे मैं कह रहा हूं ए डोमेन में नहीं है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सी एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2, पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 से x इंटू कॉट एक्स कर लीजिए ना, और देख लो लिमिट एक्स टेंस टू 0 1/x² माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना। तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म्स जो हैं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं। हर इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए एक अलग मेथड है, ठीक है। हर इंडिटरमिनेट फॉर्म के लिए एक अलग मेथड है। तो हमें मेनली 8 चीजें सीखनी है पूरे चैप्टर में। क्या चीजें सीखनी है? 8 चीजें